वाले रैखिक समीकरण के विषय में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक ना। ये लेसन थर्ड है क्लास 10th के एनसीईआरटी का लेसन 3, इसके विषय में पढ़ना है, ठीक। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चर अचर होता क्या है। हम लोग पढ़े होंगे कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा, ये सब लेमडा, ये सब जितना है ना, ये सब वेरिएबल होता है और कांस्टेंट में संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब जितना है ये क्या होता है, कांस्टेंट। और ये होता है चर और ये होता है अचर, यानी इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है और ये हमेशा फिक्स रहता है। कैसे कि देखो x का वैल्यू कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 1 कभी 5 होगा नहीं होगा। ये इसका वैल्यू क्या होगा, जब होगा तो 1 होगा, तो इसलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है और ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक। अब इसमें हम लोग, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, रैखिक समीकरण, उसमें भी कितने वेरिएबल के, तो 2 वेरिएबल के, और 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a b तथा c एक वास्तविक संख्या है, ठीक ना। ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। इसमें देखो वेरिएबल कई गो है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो गया, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आया। इसी रूप में हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे और उसके बाद से उसका जो प्रॉब्लम होगा, समस्या, उसका समाधान करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1, ठीक। 3.1 में देखिए प्रश्नावली निकाल लीजिए 3.1। 3.1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना गुना था, 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, ठीक। आप लोग ना बुक सामने रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हटा दिए हैं और बुक सामने रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। माना कि पहला क्वेश्चन है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र
बराबर 100 वर्ष। हम लोग को दो चर में लिखना है तो पुत्री का एक मान लेंगे। पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। प्रश्न से या फिर इसमें लिख देंगे 3 वर्ष 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र बराबर x - 7। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र y - 7। ये समझ में आया? अभी हमारा उम्र 7 वर्ष है तो सॉरी x वर्ष है, ठीक। वर्तमान जो उम्र है x वर्ष है तो 7 वर्ष से पहले उम्र क्या होगा? x में से 7 घटाएंगे। मान लो अभी हमारा वर्ष उम्र 20 वर्ष है, ठीक। तो 7 वर्ष से पहले अगर हमको उम्र का जानकारी लेना होगा तो 13 वर्ष होगा। 20 में से 7 घटाएंगे ना तभी ना 13 वर्ष होगा। तो वैसे ही वर्तमान उम्र मान लो कि कितना है x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा x - 7, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो पुत्री है ना, पुत्री से 7 गुना उम्र के आफताब है, यानी उसके पिता है, ठीक। यहां लिखेंगे प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात ये हो जाएगा x - 7 बराबर y - 7, ठीक। ये किसका उम्र है? आफताब के, और ये उसके पुत्री के। तो ये है 7 गुना, ठीक ना। तो अभी ये बराबर है नहीं, ये 7 गुना आयु का है। किसके? इसके ये 7 गुना है। जब हमको बराबर करना होगा तो इसमें 7 से गुणा करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब बराबर हो गया ना, 7 गुना इसमें कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x - 7 = 7y - 49 होगा। इसको इधर लेके आ रहा है और ये वाला इधर, तो x - 7y = -49 और ये +7, ये हो जाएगा x - 7y = -42। इक्वेशन मान लिए फर्स्ट, ठीक। अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, उसके बाद यहां लिख दे रहा है 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, आफताब की उम्र 3 वर्ष बाद क्या होगा? x + 3, वर्तमान उम्र x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री के उम्र क्या हो जाएगा? y + 3 वर्ष। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष
बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 और इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब इसमें 3 गुना कौन है, ये है, तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज x प्लस 3, ये 3y इज इक्वल टू 9 प्लस, ऐसे 3y प्लस 9। अब ये लिखेंगे x माइनस 3y, इसको इधर लेके आए और ये इधर लेके जाए, इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिखिए जल्दी लिखिए। समझ में है, लिखिए जल्दी लिखिए, समय का उपयोग कीजिए। लिखा गया, हाँ लिखा गया। ज्यादा भंडल भंडल लिख रहे हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद से इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम लिख रहे हैं कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ये समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, धुंधला दिख रहा है, अभी दिखेगा। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, सेकेंड ये है हमारा, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले लिख दें x माइनस 3y, घटाएंगे ये x माइनस 7y इज इक्वल टू ये 6 माइनस आई क्या है माइनस 42, ऐसे। अब लिखेंगे x माइनस 3y
माइनस एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 6 प्लस 42। ये कट गया और ये घट गया, 7 में से 3 घटेगा 4। 4y इज इक्वल टू ये होगा 48, तो y इज इक्वल टू 48/4, यानी ये 12 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12। ठीक, समझ में आया? यहां तक आया समझ में? थोड़ा तेज बोलिए। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, इसी में रख दीजिए y का मान। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा यहीं पे रख दे रहे हैं, x माइनस 7 इंटू 12 इज इक्वल टू -42। ठीक, अब क्या होगा, इसको मिटा दें। जब मिटाएं तो लिखते रहिए। अब देखिए इधर, ये क्या होगा, x माइनस ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 84 इज इक्वल टू -42। तो x इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -42 प्लस 84। ठीक, घटाइए, ये घटेगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 में से 2 घटेगा 2 और 8 में से 4 घटेगा 4, 42। ठीक, x इज इक्वल टू 42, अतः आफताब की वर्तमान उम्र x इज इक्वल टू 42 वर्ष और आफताब के पुत्री की वर्तमान उम्र y इज इक्वल टू y क्या है 12 वर्ष, और यही हमारा आंसर होगा 42 वर्ष और 12 वर्ष, 12 वर्ष और 42 वर्ष। अच्छा, अगर हम इसको जांचना चाहें कि सही है कि नहीं तो जांच लीजिए। 7 वर्ष पहले, इसमें से 7 वर्ष घटा दीजिए, 42 में से 7 घटेगा, 7 5 35, 35 होगा, और इसमें से 7 वर्ष घटा दीजिए तो क्या होगा 5। इसका 7 गुना है, ये 5 7 35, 7 गुना नहीं है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो सही हो गया। दूसरा का 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष जोड़ दीजिए, 42 गो और 3 गो 45 वर्ष, अब 12 3 15, इसका 3 गुना है, 15 3 45। तो ऐसे हम जांच भी सकते हैं कि जो हम बनाए हैं सही है कि नहीं है। चलिए लिखिए, तो ये हो गया हमारा बीज गणितीय विधि। अब ग्राफीय विधि से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ग्राफ विधि से जो इक्वेशन था उसका ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ के लिए हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, यानी दूसरे क्लास में। जल्दी लिखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ाई होगा तो लिखो, जल्दी लिखो, वीडियो चलता है लगी ना कर बोलो कोई बना थोड़ा छोड़ दे तो कहीं से कहते क्या कह रही है 6:30 मुझे समझा। देखो जिस दिन क्लास नहीं जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना दोस्त है,
जिस दिन क्लास नहीं जाना है उस दिन आप लोग पहले आ जाइए। दो 2 बजे आ जाओ, 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ लेना 4 घंटे। हम समझता नहीं बारे बारे बात पूजा है। बढ़िया बढ़िया चीज खाए के आए लोग। फास्टिंग है तो छुट्टी कर दिया जाए। शंकर जी से मांगा मन न तो रिजल्ट बढ़िया हो जाओ, दिमाग बुद्धि पढ़बो कर ना। आशीर्वाद तब सफल होता है जब इंसान मेहनत करता है। ठीक, तो पूजा के साथ साथ मेहनत जरूरी है। मिटा दें, आप लोग लिख लिए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। ऐसे आप लोग लिखने में बहुत तेज है, लिखने आई मीन बोले तो छापने में। छापना भी एक कला है छोड़ा ना भुतवा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान दिया जाए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। उसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप है इसमें ग्राफीय रूप था, इसमें ज्यामितीय रूप में था। ठीक ना, इसको बनाना है। देखिए माना कि बल्ले का एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक ना, 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर 3900 रुपया। ठीक, तो 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x प्लस 6 गेंद 6y इज इक्वल टू 3900। इतना होगा। इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 बटा 3 ही कट जाएगा, 1300 आएगा। यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट है, 3 है। ठीक, अब पुनः प्रश्न से ये क्या हो जाएगा, एक बल्ले तथा गेंद कई को है, 2 गेंद, 3 गेंद। उसी प्रकार एक और बल्ला आता था, उसी प्रकार 3 गेंद, एक बल्ला 3 गेंद। थोड़ा देख लो एक बार,
3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद। देखिए, एक बल्ले तथा 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300 रुपये। एक बल्ला तथा 3 गेंद, तो ये एक बल्ला के 100 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपये। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बस यही बनाना था। अब इसको ग्राफ विधि से हल कर देना है। और हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, बुक में ऐसे दिया है x, क्योंकि इसमें जैसे कह रहा है ना उस हिसाब से देखा जाए तो x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर दोनों 1300 कैसे हो सकता है। ठीक ना, तो हो सकता है यहाँ पे 3 गेंद के जगह पे 2 गेंद दिया हो, या फिर इसके जगह पर यहाँ पे 9 हो सकता है, या फिर ये 2 हो सकता है। 9, 3 दूना 6, 2 नहीं, 3 बल्ले और 6 गेंद। ठीक, हाँ सही है। 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया है। तो 3x प्लस 6y बराबर इतना लिखे हैं। 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। 3 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 बटा 3 यानी 1300 हो गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब ये कह रहा है एक बल्ले तथा उसी प्रकार 2 गेंद दिया हो तब जाकर के हम लिखेंगे, या 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, ये क्वेश्चन पे निर्भर करता है, जैसे क्वेश्चन वैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक, नहीं लिखिए जल्दी। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ठीक लिखे हैं हम लोग। ठीक है ना, केवल हमको इक्वेशन बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बज गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट देखिए। क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, कह रहा है ना कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको लिखेंगे, माना कि 2 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, प्रश्न से 2 केजी सेब
तथा 4 kg 4 kg अंगूर है। हाँ 2 kg सेब तथा 1 kg है। 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया। ठीक, तो 2 kg सेब का मूल्य 1 समान है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न में कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। पुनः प्रश्न से 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। तो 4x प्लस बराबर 300। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300/2 कट जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इक्वेशन सेकंड। समझ में आया? अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन बनाना हमको इतना ही था बस। कल हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे 3.2। इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना? तुम सबके ना भागम भाग जाओ, तो अब तो छुट्टी हो गया ना, जाइए। हाँ गिर जाएगा सर, 45,000 के सामान चल जाएगा।